सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले तालीमी निज़ाम के हवाले से बात की जाएगी। सूबों की हद तक अगर देखा जाए तो तालीमी जो स्ट्रक्चर है वो वाज़े कर दिया गया था, प्रमोट करने की बातें कर दी गई थी। अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर बात की जाए तो अभी तक तलबा और तालिबात एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात कर लूँ यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से तो हायर एजुकेशन कमीशन के दफ्तर के सामने जो एहतजाज किया गया तलबा और तालिबात का, और उसमें जो मुतालबात थे वो ज़ेर गौर हैं। सबसे पहले फ़ीस की माफ़ी का मामला सामने आया, उसके बाद ऑनलाइन इम्तिहानात मनसूख कराने पर मुजाहरा किया गया और यह भी कहा गया कि जो असातिज़ा हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए तजर्बा नहीं रखते हैं, कहीं पर इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं। फीस का मामला भी सामने आया कि सेमेस्टर फीस यकमुश्त जो मांगी जा रही है उसमें इंस्टॉलमेंट भी नहीं करवाई जा रही है, ना फिर उसमें ताखीर से देने का मामला सामने आ रहा है, और कमी तो किसी सूरत नहीं की जा रही। इसी तमाम मामले पर बात की जाएगी कि हायर एजुकेशन इस तमाम मामले के ऊपर क्या स्टेप लेता है, क्या उसका रद्द-ए-अमल है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद है तारिक बिनौरी साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम के लिए वक्त देने के लिए। तारिक साहब, जानना चाहूंगा ये जो एहतजाज किया गया तलबा तालिबात की जानिब से हायर एजुकेशन कमीशन के दफ्तर के सामने, जिनके मुतालबात हैं, इस पर आप क्या मौकफ रखते हैं? हाँ जी, ये थोड़े से कुछ लोग हैं जिनको के मसाइल हैं। हमने उनको काफ़ी जो है ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं। एक तो ये है कि उनका एक मसला ये था कि जो प्रोफेसर्स हैं उनको ट्रेनिंग नहीं है जी। हमने तमाम प्रोफेसर्स की ट्रेनिंग करवाई है। अभी कल मेरे पास, कल तो नहीं, लास्ट वीक मेरे पास जो लेटेस्ट रिकॉर्ड आया, 23,556 प्रोफेसर्स ने ऑनलाइन एजुकेशन देने में ट्रेनिंग हासिल की है। काफ़ी उससे फर्क पड़ा है। आई मीन, और 100% नहीं है ऑब्वियसली। कुछ लोग जो हैं वो उस लेवल पे नहीं पहुंच रहे, लेकिन एक मेजॉरिटी ने कोशिश की है कि वो इस चीज़ को इम्प्रूव करें। अच्छा, आप समझते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो फायदेमंद साबित हो रही हैं तलबा तालिबात के लिए? यार बात ये देखो यार, देखें, अगर हमारे हाथ में होता कि ये कोरोना ना हो तो हम कभी कोरोना को अपने ऊपर ना बुलाते। ठीक है। अब वो आ गया है कोरोना, अब हमने कुछ न कुछ काम करना है। इट इज नॉट द आइडियल सोल्यूशन, लेकिन इस वक्त जो भी स्टूडेंट तालीम हासिल करना चाहते हैं उन तक हम तालीम पहुंचाना चाहते हैं। जो नहीं हासिल करना चाहते उनको हम इजाजत दे रहे हैं कि आप अपना सेमेस्टर कैंसिल करा के आप इंतजार करें, जब कॉलेज खुल जाए दोबारा वापस करें। जो लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं उन तक हम पहुंचाना चाहते हैं। उसमें 100% वो जरूरी नहीं है वो चीज हो जो कि उनको पहले उनको मिल रही थी, लेकिन कुछ चीजों में उस पहले से बेहतर भी हो जाएगा। तो ये एक हमने इनके लिए किया है। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं। हमने उनसे ये भी कहा है कि जी आपको इंफॉर्मेशन दूसरे तरीकों से हम भिजवा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल वो नहीं करना चाहते, आपको डाक में भिजवा सकते हैं, मगर आप पढ़ें और वो तालीम हासिल करें। लेकिन साहब, बहुत से बच्चों का ताल्लुक बहुत से गांव देहात से भी है। अब वो बच्चे बता रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है। वो बच्चे नहीं बता रहे, ये इस्लामाबाद के जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं, जिनका के अपने नहीं, तो जो बच्चे देहात में रहते हैं और सेमेस्टर की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अपने देहात वापस चले गए, तो उनका क्या मुस्तकबिल है फिर? मेरी बात सुने, देखें, उनके लिए हमने बहुत ज्यादा ऑप्शन प्रोवाइड की हैं। ठीक है। और हमें कंप्लेंट्स वहां से नहीं, हमें इस्लामाबाद और कराची और लाहौर से ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। बहरकैफ जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं हम उनको अटेंशन दे रहे हैं कि इसको किस तरह से दूर किया जाए। एक तो ये है कि लोगों के लिए हमने टेलीकॉम से ये कहा है कि आप उनके लिए बंडल्स प्रोवाइड करें। उन्होंने बंडल्स प्रोवाइड कर दिए हैं जिससे वो ज्यादा वो इंफॉर्मेशन डेटा ले सकते हैं। नंबर 2, हमने यूनिवर्सिटीज को बहुत ट्रेनिंग के थ्रू और डायरेक्टली गाइडेंस के थ्रू ये बताया है कि जो ऑनलाइन टीचिंग होती है वो डिफरेंट होती है, उसको आप मुख्तलिफ हाइब्रिड तौर से इस्तेमाल करें।
और ज़्यादातर लोग हाइब्रिड पे शिफ्ट हो गए हैं, जिसमें कि वो ऑनलाइन कंटिन्यूस नहीं होती क्लास, वो पहले से इंफॉर्मेशन भेज देते हैं उसको करने, ताकि वो 2G और 3G सबके साथ कंपैटिबल। नंबर 3, हमने ये भी कहा है कि जहाँ पे बिल्कुल ही लोगों के पास वो नहीं होगा, उनको हम डाक में भी मटेरियल भेजने को तैयार हैं ताकि वो खुद से हासिल करके और फिर उसको देख सकें। नंबर 4, गवर्नमेंट को हमने ये कहा है कि जैसे ही थोड़े से हालात बेहतर हों तो जो स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा ये बैकवर्ड एरियाज के हैं, उनको टेम्परेरली कैंपस पे वापस आने की इजाज़त दी जाए ताकि वो यहाँ से आके अपने ऑनलाइन। अच्छा तारिक साहब, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बच्चा वर्चुअली छोड़कर जो है वो फिजिकली वहां पर बैठकर इम्तिहान दे सके यूनिवर्सिटी के अंदर? कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है मुस्तकबिल में? देखें वो भी वो है। आई मीन देखें ना, अब हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे और जो उस्ताद हैं वो बीमार हो जाएं, और ये बीमारी ऐसी मूजी है कि उसमें डेथ रेट भी काफी हाई है, तो हम उनको रिस्क में नहीं डालना चाहते। तो हमने गवर्नमेंट से और हेल्थ मिनिस्ट्री से ये कहा है कि आप हमें सेफ गार्ड्स बता दें कि उस सेफ गार्ड के तहत हम कुछ बच्चों को, हर एक को नहीं ला सकते क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा ये इंटेंसिटी हो जाएगी और फिर उसको प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, तो कुछ लोगों को ले आए। तो ये भी हमने गवर्नमेंट से वो किया है। मुमकिन है कि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट को ले आए, जैसे ही कुछ थोड़े से रिलैक्सेशन होती है तो हम उनके लिए भी बंदोबस्त करें। अच्छा, ये जो फीस ना प्रॉब्लम मेरी समझने की कोशिश करें। देखें, ये इस वक्त एक नेशनल क्राइसिस है। नेशनल क्राइसिस, ये पहले हम पे ऐसी चीज नहीं गुजरी, तो असातिज़ा भी नई चीजें सीख रहे हैं और स्टूडेंट्स भी नई चीजें सीख रहे हैं, इनको मिल के सीखना है। कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि ना हम पढ़ेंगे ना किसी को पढ़ने देंगे, तो उस चीज को हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। नहीं, वो मौक़िफ़ आपका बिल्कुल सही है, इस पर मैं एग्री करूंगा। जो भी सिंसियरली आके कहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे पास इंफॉर्मेशन लाएं, हम हर तरीके से उन तक इंफॉर्मेशन। नहीं, स्टूडेंट्स परेशान इसलिए हैं जो ऑनलाइन इम्तिहानात लिए जा रहे हैं, इस पर भी बड़े रिजर्वेशंस हैं, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कहीं पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला है, कहीं आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस से बाहर जो इम्तिहान लिया जा रहा है, कहीं पर टाइमिंग इश्यूज भी हैं सर। हाँ ठीक, और हमने इसीलिए यूनिवर्सिटीज को बहुत ज्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है। सबसे पहले हमने यूनिवर्सिटी को बताया कि बगैर इम्तिहान के आप यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते। अगर आपने इम्तिहान नहीं लेना, आप यूनिवर्सिटी बंद कर दें, क्योंकि आप इस काबिल नहीं है कि यूनिवर्सिटी चलाएं। इम्तिहान के बगैर यूनिवर्सिटी नहीं चलती। लेकिन हमने उनको पूरी एक ऑप्शन दी हैं कि आप ओरल एग्जाम भी ले सकते हैं, टेलीफोन पे भी ले सकते हैं, ओपन बुक भी ले सकते हैं, उसके ज्यादा टाइमिंग के साथ भी ले सकते हैं, और उनके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब किसी स्टूडेंट को किसी एक उसमें मसला हो, वो अपने स्पेसिफिक चीज पे हमें कहे तो हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये जेनेरिक कुछ कंप्लेन तारिक साहब ये भी हैं कि मैं आप तक पहुंचाना इसलिए चाहता हूं क्योंकि बच्चों की जो मुस्तकबिल का दारोमदार है HEC के गिर्द घूमता नजर आ रहा है। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं, CS के कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स हुए कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर और निजी यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसमें यह बताया गया, कंप्लेन की गई मजमूई तौर पर कि आउट ऑफ द कोर्स जो है वो इम्तिहान लिया गया ताकि बच्चे जो है वो प्लेजरिज्म का मसला ना आ जाए, गूगल से ना सर्च कर लिया जाए। तो इस पर भी एक्शन लिया जाएगा क्या? नहीं, देखें बात सुने, ओपन बुक एग्जाम जो है उसकी डिफरेंट वो होती है, उसमें आउट ऑफ कोर्स का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। वो ऐसी चीज नहीं है कि आप जो है किसी चीज से डाउनलोड करके और उसका जवाब दे दें, उसमें आपको सोचना पड़ता है। अगर आपको सोचना पड़े, वो आउट ऑफ कोर्स नहीं है, इट इज इन कोर्स। बाहर कैफ अगर किसी को मसला है वो हमें कंप्लेन करे स्पेसिफिकली कि जी इस कोर्स में ये एग्जाम हुआ तो ये सही नहीं था, उसको हम इन्वेस्टिगेट कर देंगे। अगर जबानी बात कोई हमसे करेगा और एनोनिमसली करेगा फिर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्पेसिफिक बात करेगा हम उसको इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, जो मुनासिब होगा उस पर रियायत दे देंगे, जो मुनासिब नहीं होगा उसको हम कह देंगे कि नहीं हो सकता। अच्छा तारिक साहब, ये फीस का मामले का क्या चक्कर है? ये जो फीस के ऊपर एहतजाज किया जा रहा है, फीस की मनसूखी के बारे में एक बात की जा रही है, सेमेस्टर फीस को ब्रेक करने की बात की जा रही है, इंस्टॉलमेंट पे देने की बात की जा रही है, HEC इस पर क्या मौक़िफ़ रखता है फीस के मामले पर? देखें, HEC का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है जी। हम ये नहीं चाहते कि जब ये कोरोना खत्म हो तो हमारा सारा तालीमी निज़ाम गायब हो चुका हो। इस वक्त आपको पता है कि एक तरफ से गवर्नमेंट फंडिंग काटती जा रही है जी, दूसरी तरफ से आप कहते हैं कि स्टूडेंट्स भी फीस ना दें। इसका मकसद ये होगा कि हम तमाम यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर देंगे, असातिज़ा को घर भेज देंगे। आप जब 2021 में उठेंगे तो आपके सामने कोई तालीमी निज़ाम नहीं है। अच्छा, लेकिन लॉकडाउन की सूरत हाल में तारिक साहब बहुत से ऐसे घराने हैं जो फीस पे नहीं कर पाएंगे। अच्छा मेरी बात सुने, आप देखें लॉकडाउन की सूरत हाल में हमारी हत्तल इम्कान कोशिश ये है कि आप उनको तालीम उन तक पहुंचाते रहें, जी। प्रोफेसर्स उनके साथ इन कांटेक्ट रहें,
अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि स्टूडेंट्स को रिलीफ दे, और गवर्नमेंट ने दूसरी लोगों को रिलीफ दिया, उन्होंने कंस्ट्रक्शन वालों को रिलीफ दिया, उन्होंने दूसरी टोल मोटोल बिजनेसेस को रिलीफ दिया, उन्हें चाहिए कि स्टूडेंट्स को भी रिलीफ दे दें। तो वो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि उनको डायरेक्टली कुछ फीस की या सब्सिडी दे दें, लेकिन हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसको डिस्ट्रॉय ना करें। जी देखिए, सबसे पहले मेरी आपसे भी दरख्वास्त है और आपके जरिए स्टूडेंट से और उनकी फैमिली से भी, कि ये तालीमी निज़ाम ये भी हमारा एक असासा है, इसको महफूज रखना है। एक तरफ से गवर्नमेंट उसके फंड काट रही है, दूसरी तरफ से अगर आप भी इस पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर देंगे तो ये बेहतर है। इसको बचाना है और हमने मिल के बचाना है। अच्छा, ये जो मामला है स्टूडेंट्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी बात हुई है वफाकी वज़ीर तालीम से, शफ़क़त महमूद साहब भी कहते नजर आए कि 70 अरब रुपए की HEC की डिमांड थी, 65 अरब रुपए दे दिए गए हैं, 5 अरब रुपए भी मिल जाएंगे। तो जिस तरह ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपने आगे कन्वे करने की कोशिश की इनसे? ये सारी की सारी गवर्नमेंट को भी पता है, शफ़क़त महमूद साहब के भी इल्म में है, वज़ीर ख़ज़ाना के भी इल्म में है, और ये जो उन्होंने काटे हैं ये किसी सूरत में नहीं होना चाहिए था, और हमें यकीन है कि अब ये उनका जो फैसला है वो रिवर्स हो जाएगा और इसकी फंडिंग सही मिलेगी। अच्छा, पिछले लेकिन प्रोग्राम उस फंडिंग से देखें, वो फंडिंग भी बहुत बेसिक बुनियादी फंड है, उससे सिर्फ ये है कि दूली लंगड़ी हम चला सकते हैं। हमारी टोटल डिमांड जो थी 104 अरब रुपए थी, 104 के मुकाबले में पहले उन्होंने कहा 70, फिर बाद में 64। ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल काम किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, वो अलहदा बात। लेकिन चीज ये है कि अगर कोविड में मजीद हमने इसमें कटौती करनी है ट्यूशन के थ्रू, तो वो गवर्नमेंट को फिर एडिशनल रिसोर्सेज देने चाहिए ताकि वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को अच्छा, मेरे पिछले प्रोग्राम में भी तारिक साहब आपने इस बात की जो है वो वजाहत की थी बजट मिलने के हवाले से। तो क्या HEC मुतमईन है जितना बजट दिया गया है? नहीं, किसी सूरत में मुतमईन नहीं है हम, किसी सूरत में हम मुतमईन नहीं है। और ज्यादा ग्रांट मिलने की या बजट जो पैसे मिलने हैं उसकी गुंजाइश है, या इस वक्त नजर आ रहा है कि पैसे दिए जाएंगे वफाक की जानिब से आपको? यार देखा ना, वो तो मैं यानी ज्योतिषी तो नहीं हो कि मैं बता सकूं कल क्या होगा। मैंने ही आपको ये बताया कि 104 अरब रुपए हमारा एस्टिमेट है कि इस साल यूनिवर्सिटीज को चाहिए। ठीक है, हमें हमारी डिमांड वही है कि 104 अरब। अच्छा, आप 104 कह रहे हैं, शफ़क़त महमूद साहब कह रहे हैं कि 70 अरब रुपए की डिमांड थी HEC की, 65 दे दिए गए, 5 और मिल जाएंगे। वो 70 तो उन्होंने, हमने जब 104 कहा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमें 70 कहा था। हमने कहा ये तो बहुत ही काफी नहीं है, आप इसको ज्यादा करें। उसके जवाब नहीं दिया, उसके बदले में उन्होंने 64 कर दिए। अब दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। हमने शफ़क़त साहब से कहा, उन्होंने भी कहा कि मैं आपको सपोर्ट करूँ। तो इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। चलें, ये बड़ा अच्छी जो है वो अपडेट है कि आप लोगों के मामला बेहतर तरीके से चलते नजर आ रहे हैं। मैं बच्चों की तरफ एक आखिरी सवाल भी आपकी तरफ थ्रो करना चाहूँगा कि ये जो फीस का जो मामला है, क्या निजी यूनिवर्सिटी इंस्टॉलमेंट बेस पर फीस नहीं ले सकती? यार बात बहुत सिंपल है जी, कि यूनिवर्सिटी जो है वो उसको चलाने के लिए आपको प्रोफेसर भी हायर करने पड़ते हैं, बाकी काम भी करना पड़ता है, और उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। अगर रिसोर्सेज नहीं हो तो फिर यके बाद दीगरे ये बंद होती चली जाए। तो अब हमारी कोशिश हत्तल इम्कान ये है कि हमारी यूनिवर्सिटियां बंद ना हो, वो चलती रहें और उनके जो रिसोर्स बेस है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। अब उसमें जो जिन के पास है गुंजाइश कि वो कर सकें, वो उनका अपना काम है, वो करें, लेकिन हम उनको ये डायरेक्ट नहीं दे रहे, क्योंकि अगर हम उनको डायरेक्ट करें बजाय के काम देख के, उनका बजट देख के, यानी मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं उनका बजट कंट्रोल करूँ, मैं चाहता हूँ वो खुद बजट कंट्रोल करें, जिसके पास गुंजाइश हो वो उतनी। अच्छा, यूनिवर्सिटीज तो नहीं कर रही है, इंस्टॉलमेंट बेस के ऊपर भी मना कर दिया गया। अब बच्चों की जो मुश्किलात हैं उसके लिए कोई कमेटी तश्कील दी गई है, कोई टोल नंबर ऐसा दिया गया कि बच्चे उस पर कंप्लेन कर सके? बच्चे जनाब रोजाना मेरे पास ईमेल आते हैं, जो ईमेल आता है हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसमें कि स्पेसिफिक। ऑब्वियसली आप फर्द वाहिद तो तमाम चीजों को नहीं ऑब्लाइज कर सकते। सिर्फ फर्द वाहिद नहीं, यानी HEC में ईमेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, कंप्लेंट पोर्टल के थ्रू हर जरिए से आ सकते हैं हमसे। और हमने लोगों को हिदायत की हुई है कि जो भी कंप्लेंट आए उसको वेरीफाई करके उसके बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। अच्छा, मैं एक और सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन उस बच्चे ने, वहाँ का वो तालिब इल्म है, उसने ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर सोशल मीडिया पर थोड़ा प्रोटेस्ट किया, तो उसको रस्टिकेट कर दिया गया। इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? ये हमारे इल्म में आया और हमने यूनिवर्सिटी को सख्ती से मना किया कि प्रोटेस्ट के ऊपर किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए। आप क्या समझते हैं ये जो है वो नाजायज था, ये जो अमल था, ये कदम जो उठाया गया यूनिवर्सिटी की जानिब से? नहीं, ये वो ऑब्वियसली
इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि कोई और वजह से नहीं थी, लेकिन अगर इस वजह से किया तो वो नाजायज है। और हमने यूनिवर्सिटी को कह दिया है कि जी ये ओवर रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ये लोगों का हक है इस पर प्रोटेस्ट करना, जो उनकी फीलिंग्स हैं वो उनको उन्होंने एक्सप्रेस करना है, चाहे सही हो या गलत हो, मगर उनको राइट है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो ये यूनिवर्सिटी को हमने सख्ती से मना कर दिया, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए। अच्छा, जिन जिन स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हो रही है बॉस यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो आपसे डायरेक्टली राब्ता कर सकते हैं फिर एचईसी से? सब रोजाना हमारे साथ राब्ता ठीक करते है। हैं, हर चीज को हम इन्वेस्टिगेट ठीक करते हैं। देखें, एक ये भी चीज है कि कई मेरे पास एनोनिमस कंप्लेंट्स आते हैं। बिल्कुल। अब अंडर द रूल्स हम एनोनिमस कंप्लेंट्स को नहीं एंटरटेन कर सकते, तो हम उनको ये कहते हैं कि जी आप स्पेसिफिक चीज बताएं, ये बताएं आप कौन है, और स्पेसिफिक वो बताएं ताकि हम उसको मतलब कोई बच्चा अगर कंप्लेन करना चाहे तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने डिपार्टमेंट का नाम और अपनी इन्फॉर्मेशन और एक अपना मसला अगर शेयर करे, उसको ऑब्लाइज किया जाएगा, ताकि हमें पता चले ये वाकई स्टूडेंट है। क्योंकि इस वक्त देखें, इंडिया वाले लोग भी पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एक वो चला रहे हैं, बाहर से भी ये चीजें आ रही हैं। तो ये ऐसी चीजें होती हैं कि इसमें हर कोई मिल जाता है। तो वी हैव टू इन्वेस्टिगेट कि जो सही लेजिटिमेट लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना है हमने। अगर जो ऐसे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे शुड नॉट बिहेव लाइक। अच्छा, ये जो एचईसी के ऑफिस के सामने जो एहतजाज हुआ, इस पर जो मुज़ाकरात थे, उस पर मुतालबात तक बात पहुंची? कोई मुज़ाकरात वगैरह नहीं थे। लेकिन लोगों का हक है एहतजाज करना। ठीक है। 30-40 लोग जो हैं, अगर आप चाहें तो मैं भी कल आपके सामने, आपके टेलीविजन के सामने एहतजाज कर दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। ये लोगों का हक है, हम इसके हक को मानते हैं कि आप एहतजाज करें। जो मुनासिब चीज है उस पर हम अमल कर रहे हैं। जायज मुतालबात को माना जाएगा। जो जायज मुतालबात हैं, वो मुतालबात से कई ऐसी चीजें हैं जो लोग आजकल कह रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि ये 3 महीने पहले हमने इसके ऊपर अमल शुरू कर दिया। तो देखे ना, जैसे ये प्रोफेसर का या ये कनेक्टिविटी के इन सारे इश्यूज पे हमने मार्च में यूनिवर्सिटीज को इंस्ट्रक्शन इशू की, और उसके बाद उससे अब तक बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अब 100% तो ऑब्वियसली हर जगह पे इम्प्रूवमेंट नहीं होती, लेकिन काफी इम्प्रूवमेंट, जैसे मैंने आपको कहा। अच्छा, मोर देन 50% इम्प्रूवमेंट है? काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट। ठीक है। और कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां से हमें कोई कंप्लेंट नहीं आ रही। ये उसमें निजी यूनिवर्सिटी भी शामिल है और पब्लिक यूनिवर्सिटी शामिल है। ठीक है। कई ऐसी हैं जिससे आ रही हैं कंप्लेंट, और हर कंप्लेंट को फिर हम उसी तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो लेजिटिमेट आती हैं, जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक बिनौरी साहब, चेयरमैन एचईसी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। बच्चों के जायज़ मुतालबात को माना जाएगा। फीस के मामले के ऊपर जो बात की, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ को हम नहीं डायरेक्टली उनके बजट को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ खुद इस बात की पाबंद हैं कि वो इंस्टॉलमेंट पर लेकर जाती हैं फ़ीस को, या मनसूख कर देती हैं, या उसमें कमी जो है वो कर देती हैं। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो खुद मुख्तारी है। बहरहाल ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से ये बात सामने आई है कि टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है, लेकिन बच्चे इस वक्त ये बताने पर मजबूर हैं और ये एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब हो या दीगर प्रेस क्लब्स हो, वहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बच्चे इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के हवाले से मामले हो, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से हो, या फीस का मामला हो। एचईसी खुद माली बहरान का शिकार है। 65 अरब रुपए दिए गए, 70 अरब रुपए की डिमांड की गई। एचईसी के चेयरमैन खुद कहते हैं कि 104 अरब रुपए का बजट रखा गया था, तमाम चीजें बताई गई थी। अभी देखना यह है कि वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब जो इस तरह बात कर रहे थे कि तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे, कैसे मसला होता है ये वक्त ही बताएगा। इस वक्त वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरी शामिल करेंगे।